बच्चों की शुरुआत स्कूल में प्रेयर से होती है, और अगर बच्चों की प्रेयर अच्छी है तो उनका पूरा दिन अच्छा गुजरता है। हम बच्चों को सबसे पहले गायत्री मंत्र पढ़ाते हैं, उसके बाद में हिंदी प्रेयर, फिर इंग्लिश सॉन्ग, उसके बाद में प्लेज और फिर राष्ट्रीय गान करवाते हैं। सबसे अहम चीज़ जो बच्चों को हम करवाते हैं, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो है हर बच्चे को, हर क्लास के एक एक बच्चे से इंग्लिश में किसी भी टॉपिक के ऊपर बुलवाते हैं, और वो टॉपिक भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि समाज में अवेयरनेस बढ़े। जैसे स्वच्छता अभियान हो गया, सेव वाटर हो गया, सेव इन्वायरमेंट हो गया, प्लास्टिक, नो टू प्लास्टिक, इस टाइप की चीज़ें हम बच्चों से बुलवाते हैं ताकि समाज में भी एक अच्छा मैसेज आए और बच्चे ये चीज़ें सीखें। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ है जो यहीं से शुरू होता है। छोटे छोटे बच्चों में आत्मविश्वास डेवलप करते हैं, और जिसका परिणाम आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों ने जो एनुअल फंक्शन रविंद्र मंच पर किया है, बच्चों ने जो स्पोर्ट्स इवेंट किया है, ये हमने यूट्यूब के ऊपर है ये हमारा प्रोग्राम, आप इसको देखिए। ये यही बच्चे हैं जो शुरुआत से इनके अंदर भी आत्मविश्वास डेवलप होता है, तो ये बच्चे आगे डाल के किसी भी कंपटीशन में जो फेस करते हैं तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। सो मेहाई का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन, आत्मविश्वास, हम संस्कार युक्त सुशिक्षा, वैल्यू बेस्ड क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं। बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार भी डेवलप हों और साथ साथ में बच्चों में आत्मविश्वास भी डेवलप हो। वही बच्चे आगे जाके, क्योंकि ये बच्चे हमारा देश का भविष्य है, और देश के लिए ये चीज़ें इन बच्चों को अभी से सिखाएंगे तो ये बच्चे अच्छे आगे चल के देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि हर स्कूल को जो मैं प्रेयर अपने बच्चों की करवा रहा हूँ, हर स्कूल हमारे स्कूल को फॉलो करे और इसी हिसाब से बच्चों की प्रेयर करवाएं, ताकि ये बच्चे आगे जाके कहीं भी किसी भी चीज़ में अटके नहीं, आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और कामयाब हों। हम इन बच्चों को, क्योंकि हमने बहुत बड़ा एम लिया है, हमारा एम है इन बच्चों को ऑफिसर बनाना। एम हमेशा बड़ा रखना चाहिए इंसान को, और मेहाई ने एक बड़ा एम लिया है इन बच्चों को ऑफिसर बनाना। हमारा शुरू से ही ये मकसद है कि ये बच्चे ऑफिसर बने, और ऑफिसर तभी बनते हैं कि इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इन बच्चों का, क्योंकि मेहाई एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में का मतलब है कि हर बच्चा इंग्लिश में अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल बच्चों की इंग्लिश में अच्छी डेवलप होनी चाहिए। अगर बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल, बच्चा अगर बोल ही नहीं सकता इंग्लिश, तो फिर मैं उस स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं कहूँगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल का मतलब ही है कि हर बच्चा इंग्लिश में कॉन्फिडेंस के साथ बोल सके। और पिछले 2 साल से हमने ये एफर्ट्स किए हैं। ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, लेकिन बच्चों के अंदर इतना इंथ्यूजियाज्म है, इतना इनके अंदर जील एंड इंथ्यूजियाज्म है कि ये बच्चे कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलें। मैंने तो इनको यहाँ तक कह दिया कि आप घर पर भी इंग्लिश में अपनी मम्मी से छोटी छोटी चीज़ें पूछो कि मम्मी प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मम्मी प्लीज़ गिव मी फूड, मम्मी माई स्कूल बस इज कमिंग, पापा आई एम गेटिंग लेट, पापा ब्रिंग दिस थिंग फॉर मी फ्रॉम द मार्केट। Small thing, sentence you speak to at home also, so that your communication skill improves. दो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें बहुत प्यार है हिंदी से, और हम हिंदी हमारे रग रग में बसी हुई है। लेकिन आज के ज़माने की जो ज़रूरत है वो इंग्लिश है, क्योंकि यही बच्चे जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड के बच्चों से कॉम्पीट करेंगे। आने वाला दुनिया एक बहुत पास होती जा रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो यही बच्चे आगे आने वाले टाइम में ये बच्चे जो हैं उन बच्चों से कॉम्पीट करेंगे, और उसके लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। कभी भी ये फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो इनको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इसलिए हमारा एफर्ट्स ये है कि हम इन बच्चों को इंग्लिश में ही बुलवाएं। आपने हमारे प्रोग्राम देखे होंगे रविंद्र मंच पर, जब बच्चे इंग्लिश में किस हिसाब से स्पीच दिया है, और अब हम इस प्रेयर के थ्रू आप लोगों को ये बताएंगे। ये प्रेयर में ही आप लोग देखेंगे कि हमारे बच्चे किस हिसाब से इंग्लिश बोलते हैं, और एक कंपटीशन है बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंग्लिश बोलूं। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारी स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो हमारा हर बच्चा इंग्लिश में कम्युनिकेट करे, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ में, उसके अंदर कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। जो बच्चा घबराता है वो कामयाब नहीं हो सकता।
अनुशासन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दो चीज़ें, डिसिप्लिन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दो चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान को कामयाब करती है। किसी भी मैं स्कूल की बात नहीं करता, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन में डिसिप्लिन होगा वो इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ेगा। इसलिए हम मिहाई में यही बच्चों के अंदर शुरू से हम ये चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, बच्चे आगे से आगे बढ़ रहे हैं। मैंने अपनी एक बुक में लिखी है, सक्सेस थ्रू वैल्यू बेस्ड लीडरशिप, संस्कार युक्त जो लीडरशिप है, कि संस्कार और लीडरशिप का क्या है कि एक लीडर है उसके अंदर अगर संस्कार हो तो उसमें अलग ही निखार होता है। हाउ टू डेवलप ह्यूमन वैल्यूज, लीडरशिप ट्रेट्स एंड सक्सीड इन लाइफ, कि मानवीय संस्कार कैसे डेवलप किए जाते हैं और लीडरशिप गुण कैसे बढ़ाए जाते हैं, और ये सारी चीज़ें हो तो इंसान ज़िंदगी में कैसे कामयाब होता है। ये सारी चीज़ें मैंने उस बुक में लिखी हैं। और उस बुक की मैं एक जिस छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ कि बाय मिक्सिंग वैल्यूज, पॉजिटिव एटीट्यूड, मोटिवेशन, टीम स्पिरिट, विजन, फेथ, विल पावर, लव, अफेक्शन, ब्रदरहुड, हैप्पीनेस, हार्मनी एंड लीडरशिप पोटेंशियल, वी कैन अचीव long term excellence and succeed in our life. This is the gist of this book and it is eye opener for everyone. So we are preparing these students on the basis of these qualities and our students are improving quite a lot. बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे हमारे, बहुत आगे जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अभी आप प्रेयर जो हमारी कवर करोगे, आप देखिए हमारे बच्चे प्रेयर में किस हिसाब से बोलते हैं, कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं, कैसे कॉन्फिडेंस के साथ बातें कर रहे हैं, वो आपके प्रेयर के ज़रिए बताएंगे। और आप हमारे बच्चों के क्लासरूम्स भी देखिए, छोटे छोटे बच्चों के क्लासरूम आपने कवर किए हैं, देखिए कैसे सीनियर क्लास के टीचर कैसे पढ़ाता है, लेबोरेटरी हमने कैसे इस्टेब्लिश कर रखी है। हम चाहते हैं कि मिहाई जयपुर की नंबर 1 स्कूल बने, मेरा ये हमारा ड्रीम है और हम इन बच्चों के लिए बैठे हैं। मैनेजमेंट और हमारे टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं स्कूल के लिए। थोड़ा सा हमें कोऑपरेशन पेरेंट्स से चाहिए। पेरेंट्स को मैं बार बार बुलाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, क्योंकि ये बच्चे उनके परिवार का भविष्य है। ये बच्चे कामयाब हो जाएंगे तो परिवार बदल जाएंगे, पेरेंट्स की उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि मिहाई हर मामले में, पढ़ाई के मामले में, बच्चों में क्वालिटीज़ के मामले में, बच्चों में संस्कार के मामले में, हर चीज़ में लीड ले और ये बच्चे अलग दिखें और समाज को एक मैसेज दें कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ मिहाई पब्लिक स्कूल, हाउ वी आर। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम शुरू से इन बच्चों को करवा रहे हैं और हमारा एफर्ट्स यही है कि जिस मिशन को लेके हम चले हैं उसमें हमें कामयाबी मिले। अब आप हमारी जो प्रेयर है इन बच्चों की वो देखिए कि कैसे बच्चे हमारे प्रेयर करते हैं। Attention! Take your lines. Take proper one-hand distance. All groups. Left. Turn. Please take your lines. All groups. About. Turn. All groups. Left. Turn. Join your hands. Close your eyes. Start. Om Bhurbhuvaswah Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Om Bhurbhuvaswah Tatsaviturnavrendio
healthy life. A very good morning to all. My name is Akshita Kawar. I study in third class. Today my topic is a balanced diet. A balanced diet means a little of all the different type of food. All the food in a balanced meal is freshly cooked and prepared. Food that is stale and cannot be part of balanced meal. A balanced diet should not have any junk food. Junk food are those which are very tasty but not healthy. They have no food value. Balanced meal is different for people of different ages. For a newborn baby, milk is a complete food, but a growing child should have greater variety of food. While all people have to eat food that can be easily digested. Eat healthy stuff. Thank you and have a nice day. To one and all present here. I am Lakshit Gora of class 4. Today I am standing before you to speak on the topic health is wealth. Health and fitness are very important aspects of our life. That includes having both physically and mentally fit body. With the help of balanced diet and regular exercise, a person can improve his or her health and fitness. A good health means that a person is physically and mentally strong and fit. Fitness refers to the ability of the person to encounter the demands of the environment. The person possessing good health and fitness and can enjoy his life completely. One can maintain a good health by following some simple steps, such as first, doing daily exercise for at least 30 minutes. Second, eating balanced and healthy food in limited quantity and at right time. Third, adequate sleeping and waking up early in the morning. All these steps can reduce the risk of disease like diabetes, obesity, etc. It can help the healing injuries quickly. It increases the lifespan of the person. So stay healthy and stay fit. Thank you. Have a nice day. To one and all present here. My name is Sunil Jyoti and I am studying 4th class. Today I am standing before you to narrate a story. Two cats and a monkey. Once upon a time, two cats found a big piece of bread and cut it into two pieces. But one piece was slightly bigger than the other. Both the cats wanted the bigger piece. A monkey was watching them. He came to them and asked about the matter. Monkey said, "Don't worry, I will make both the pieces equal." Then he took a bite from the bigger piece, which made the other piece larger. So again he took a bite from the other piece. This continued till the pieces became very small. Seeing this, the cat, "Sir, we are satisfied. Let us have pieces now." The greedy monkey replied, "This is my feast for sorting out the problem." Saying this, he also had the last piece. So the moral of the story is, if you keep fighting among yourself, a third person always take away your opportunity. Thank you and have a nice day. She was the only girl student in the entire batch. This signifies that she took different paths to others and was a leader. After completing her education, her real career started. In 1994, she became a space passenger in NASA. Kalpana's first space mission was in November 1994. She was a part of 7 members crew on Space Shuttle Columbia flight STS-87. She lived around 375 hours and traveled over 6.5 million miles in space. But when she was returning to Earth, the space shuttle was disintegrated. Thus the life of all the 7 crew members ended, which Kalpana was a part of. Therefore, her career ended sooner than expected. The death of Kalpana Chawla struck sadness in the mind of all the Indian men and women. She became a role model of the youth who always had a dream of doing something great in their lives. It also gives us a message that we should not confine ourselves within boundaries. Thank you and have a nice day. My name is Pinta Sharma and I am from 5th standard. Today my topic is importance of discipline in human life. Human life is a gift from God we share with discipline. Discipline is a set of rules that govern a person's behavior. It helps in developing self-control. It molds standards and perfects a personality. We all need discipline in our life, hence practicing discipline from childhood is helpful. It is required by the students, office persons, teachers and everyone. We all follow some or other
waking up early, taking a bath daily, reaching school on time are all examples of discipline. Today, my topic is Bashirti Pal. Bashirti Pal always thought that being a girl, she cannot be left behind the boys. Bashirti Pal was born in Nagpuri village in Uttarakhand state. But Bashirti Pal was a girl of courage and determination right from her childhood. One day, during her school picnic, Bashirti climbed a mountain just while playing. While getting training from Nehru Institute of Mountaineering, she participated in the expedition of Gangotri Mountain and Rudurgera Mountain. By her courage and enthusiasm, she was selected for Everest expedition team. While climbing Everest, there was a heavy landslide. Bashirti badly got hurt at the backside of her head. All her team members were also injured. All her team members were returned. However, Bashirti did not give up. Due to her courage and strong determination, she became the first woman who climbed the Mount Everest. A very good morning to all of you. My name is Ravi Kamal and I am from 1st standard. Today my topic is Swachh Bharat Abhiyan. Swachh Bharat Abhiyan or Clean India Mission was a nationwide campaign launched in the year 2014 to clean up the roads, streets of cities, towns and rural areas. Its objective is to make India open defecation free through the construction of household road and community use, establishing accountable mechanism of maintaining toilet use. Run by the government, the mission aim is to achieve an open defecation-free India. October 2, 2019, the 150th anniversary of the birth of Mahatma Gandhi by constructing 100 billion toilets in rural India. It has been a great success. India reaching goal of 6 United Nations. Thank you. I'm going to speak about recycling of waste. Recycling is the process of breaking down of a waste into material. The most non-biodegradable waste are paper, glasses, plastic can be useful. If a waste separated from the waste before throwing it away, it reduces the amount of waste. So I would like to give message: say no to plastic, use biodegradable products. Thank you and have a good day. Everyone, my name is Payal Chaudhary and I study in 6th standard. Today, my topic name is conservation of water. As you know, only 1% of the total water available on the earth is fit for consumption for plants, animals and human beings. Therefore, the amount of water that we can utilize is limited. The demand for water is increasing day by day. The number of people using water is increasing with rising population. Also, more and more water is being used for producing food and by the industries. There are numerous factors which are leading to the shortage of water in many parts of the world. Hence, it is very important that we use water very carefully. We can conserve water in the following ways. First, use water in which vegetables and fruits have been washed to water plants. Second, if you have water left in your bottled water, do not throw it away. Pour it over plants. Third, do not use drinking water to clean your car. Fourth, while brushing your teeth, do not leave the tap running. We can also harvest rainwater. All these steps can help us to prevent the scarcity of water. So, my message to you all is save water, save life. Thank you all and have a nice day. A very good morning to all and all present here. My name is Renu Pawar. I study in 6th standard. Today I am going to speak about waste management. Waste management or waste disposal include the action and activities required to the manage it from its inception to its final disposal. This includes the collection, transport, treatment and disposal of waste together with monitoring and regulations of the waste management process. Waste can be solid, liquid or gas and each type have different methods of waste disposal and management. Waste management deals with all types of waste including industrial, biological and household. In some cases, waste can pose a threat to human health. Waste management is intended to reduce effects of waste on human health or the environment. So, I would like to deliver a message to you all that Mother Earth is going to get mean if you don't go green. Thank you and have a nice day.
all, I am Kavya Gora from 6th standard. Today my topic is recycling of waste. Recycling is the process of breaking down of a solid waste into the material from which it is made of and its sense. Most non-biodegradable solid waste such as metals, papers, plastic items can be recycled or reduced. If such waste is separated from the waste before throwing it away, it reduces the amount of waste that is thrown into the community dustbins, thereby making the environment cleaner. Recycling of waste has many advantages like recycling saves landfill space utilized for garbage dumping. It reduces the amount of energy required to manufacture for new products. It saves money. It reduces environmental impact arising from waste treatment or disposal. It conserves natural resources. It makes the surrounding healthier and cleaner. So I would like to give you a message: say no to plastic and use biodegradable products. Thank you and have a nice day. My name is Diksha Sharma and I am from 6th standard. Today my topic is World Heritage Sites. UNESCO World Heritage Sites can be designated specific locations, for example mountains, rivers, monuments, buildings and cities, etc. These can be selected by World Heritage Sites committee members. The objective of this program is to be select and preserve, which is very important for humanity terms of the world culture. UNESCO believes that the international committee saves many things for coming generations. So we are the citizens of this nation, try to save many things for coming generations. Thank you all and have a nice day.